नमस्ते दोस्तों, मैं आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले तो आज 1 जनवरी है, तो नया साल की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका ये नया साल खुशियों से भरा हो, उमंगों से भरा हो, नई उमंगें, नई आशाओं से भरा हो, ऐसी मेरी कामना है। और स्वस्थ जीवन आप जिएं और खूब तरक्की करें। तो आइए अब आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, 1 तारीख है और सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम शिव आराधना करना है, क्योंकि सप्ताह का भी पहला दिन है सोमवार। तो हम शिव आराधना करके आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी वास्तु की बात कर लेते हैं और फिर ये साल कैसा जाएगा राशि के अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि हर एक राशि का नया साल अच्छा ही जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और फिर कृष्ण कथा में हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात करें तो मनी प्लांट जो रहता है, मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट का पौधा सुख समृद्धि बढ़ाता है। इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं, पॉजिटिविटी आती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इंटीरियर की दृष्टि से मनी प्लांट बहुत ही अच्छा है। वो बेलों वाला प्लांट होता है। इसे लगाने से रिश्तों में भी मधुरता आती है। तो घर में एक मनी प्लांट जरूर लगाएं। जैसे नाम के अनुसार मनी प्लांट मतलब आपको धन समृद्धि भी बढ़ेगी। तो ये थी वास्तु की बातें। आज योग और नक्षत्र की बात करते हैं। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी और आज से कल भोर 4:35 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव ऐसा आशीर्वाद हम लंबी उम्र के लिए देते हैं, किसी को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह इस योग में किए गए कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। आज सुबह 8:36 पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी का स्वामी शुक्राचार्य है और इसका संबंध ढाक या पलाश के पेड़ से है। तो आज पलाश के पेड़ को नमस्कार करना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज थोड़े से उपाय कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए अगर जाना है आज के दिन, आज 1 तारीख है, इंटरव्यू के लिए जाना है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। नया काम शुरू करने से पहले 2 सफ़ेद फूल अपने पास रखें। काम होने के बाद फूल पानी में प्रवाहित कर दें, तो व्यापार में धन लाभ जरूर होगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। जरूरतमंद को एक रोटी, एक मुट्ठी चावल आप जरूर दान करें, उससे परिवार में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला पर 108 बार मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ऐसा एक माला जाप करना है तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप नहीं तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आज नहाकर तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। घी का दीपक भी जलाना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपने पास रखें, तो आपके अगर मेहनत का जो परिणाम है वो जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ये मंत्र है, उसे 11 बार जाप करना है। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ऐसा आपको जाप करना है तो शत्रुता से छुटकारा मिलेगा। ये छोटे से उपाय आप जरूर कीजिए। शिव मंदिर जाइए, बेलपत्र चाहिए, अभिषेक कीजिए, जल में जरा सा दूध डाल के अभिषेक कीजिए, तो आपके मनवांछित सब पूरे होंगे। विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज का नया साल है, नया सप्ताह है, नया सप्ताह का पहला दिन है, साल का पहला दिन है। तो आपकी खुशियां भरने के लिए आप आज नया काम शुरू करना है तो शिव मंदिर से शिव का आशीर्वाद लेके उनमें दूध में थोड़ा जल में दूध डालें या उसमें शहद डालकर आप करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। आइए जान लेते हैं कि राशि के अनुसार ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि ये साल 2024 शनि का साल है। टोटल करेंगे तो 8 आता है। दरअसल 2024 नंबर 8 है, जो शनि का नंबर है। इसके लिए इस शनि
विभिन्न राशियों को अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन कई राशियां ऐसे भी हैं जो शनि के नकारात्मक प्रभाव का भी सामना करेंगी। शनि 2024 में कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी राशि को प्रभावित नहीं करेगा। शनि साल 2024 में 30 जून को पीछे की ओर वक्री होंगे और फिर 15 नवंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे। नक्षत्र गोचर की बात करें तो 6 अप्रैल को शनि पूर्व भाद्रपद में चले जाएंगे। इसके बाद फिर 3 अक्टूबर को शतभिषा और 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद में वापस चले जाएंगे। क्योंकि ये शनि का साल है तो थोड़ा सावधान रहना है। वैसे तो 8 नंबर शनि का नंबर है, वो फाइनेंस का नंबर भी है, धन भी बढ़ाता है, लेकिन वो स्लो प्लैनेट है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कुछ भी आप करेंगे तो उसका परिणाम धीमे धीमा मिलेगा, शनै शनै मिलता है। इसके लिए उसको बोलते हैं कि वो शनै शनै ही अगर कार्य होगा और शनै शनै ही आपको परिणाम भी मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि अच्छी हेल्थ रहेगी, नई शुरुआत करने के लिए दिन भी अच्छा होगा। इसके अलावा देश से बाहर जाने के लिए भी मौका मिलेगा। इसके साथ तुला राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वाले ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं से बचकर रहना होगा। घूमने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन कोई भी खास फैसला लेते समय अच्छे से सोच लें। धनु राशि के लिए भी मन परेशान रहेगा, लेकिन इस राशि के लोगों के लिए साल भर थोड़ा नेगेटिव माहौल रहेगा। शनि के उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। शनि की 7.5 और ढैया वालों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस समय कर्क वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है और मकर कुंभ मीन पर शनि की 7.5 चल रही है। तो जिस पर ये ढैया और 7.5 है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा धन आर्थिक स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें। ये साल शनि का साल है, याद रखें, क्योंकि 2023 केतु का था, 7 नंबर था, तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स और सर्जरीज वगैरह हो गए थे, ऐसी न्यूज़ मिल रही थी। लेकिन ये साल शनि का है, इसमें पैसे तो आएंगे, धन भी आएगा, लेकिन काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत बहुत कराता है और वो लेबर से रिलेटेड है, लेबर का कारक है। तो लेबरों को खुश करें, जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको खुश रखें, आपके जो नौकर चाकर हैं उनको खुश रखें। तो अगर उनको खुश रखेंगे तो आपको अच्छा परिणाम दे सकता है शनि, क्योंकि ये शनि का साल है, 8 नंबर है। तो आइए हम थोड़ा सा कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। ये नया साल आज से चालू हुआ है, नया रेजोल्यूशंस आपने बनाए होंगे। तो एक रेजोल्यूशंस बनाना है आपको कि आपको प्रार्थना करनी है कृष्ण से कि हमारा जो अगले आने वाला आया जो साल है, ये 2024, ये साल भक्तिमय हो और मंगलमय हो और कृष्णमय हो। वाह, कृष्णमय मतलब सब जगह कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चारों तरफ से ये महामंत्र गूंजता रहे और मंगलमय हो। तो जो विकारें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, जो क्रोध आता है वो सब सबसे दूर रहेंगे आप, वो सब दूर रहेंगे। विकारों से दूर रहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। अगर विकारे नहीं रहेंगे तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि माया नहीं निकट आएगी, माया निकट नहीं आएगी तो दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और जब जीवन सुखमय हो जाएगा तो कृष्णमय हो जाएगा। कृष्णमय हो गया तो और क्या चाहिए। जब कृष्ण हमारे साथ होगा, जब कृष्ण हमारे साथ होगा, हमारी उंगली थामे हुए, हमारा हाथ थामे हुए हमें आगे लेके चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, संकट ही नहीं आएगा। तो ये जरूर प्रार्थना कीजिए जो आपका जो आने वाला जो समय है, ये साल भक्तिमय हो, भक्ति बढ़े। कृष्ण को याद करते हुए वो कृष्ण को प्रार्थना करनी है। ये हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हे पालनहार, हम आपको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। ऐसा आपको रोज प्रार्थना करनी है। और शब्दों का उच्चार, जो अब शब्द हैं, आजकल लोग बिगड़ सोचे समझे शब्द निकाल देते हैं मुंह से। शब्द एक आग है। शब्द क्या है, शब्द का महत्व समझते हैं।
ये शब्द एक शब्द के द्वारा ऋण रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब है कि शब्द का प्रभाव बहुत महान है। परमेश्वर ने भी बाइबल में भी बहुत सारे शब्दों का महत्व बताया गया है। शब्द एक दर्पण की तरह है जो हमारे अंदर को उजागर करता है। हाँ, ये एक दर्पण है। कहा गया है कि भला मनुष्य मन में भले भंडार से भरी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार की बातें निकालता है, बुरी बातें निकालता है। भले लोग परमेश्वर के चरित्र से सदृश होते हैं और वे हमेशा परमेश्वर ईश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा गाते हुए अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन बुरे लोग बुरे शब्द बोलते हैं और दूसरों के प्रति असभ्य होते हैं। हमें हमेशा उस शिक्षण को याद रखना चाहिए जो हमारे मन में भरा है वही मुंह पर आता है। याद रखें, जो हमारे मन के अंदर है वही मुंह पर आता है। और ईश्वर के अच्छे चरित्र के सदृश बनने और अच्छे शब्द बोलने का प्रयास करना चाहिए हमें हमेशा दूसरों का, क्योंकि अशब्द बोलना, बुरा बोलना दूसरों को तो अहित करता है, लेकिन हम खुद को भी अहित करते हैं। अकृपालु शब्द से बुरे परिणाम सामने आते हैं। हाँ, जीभ एक आग है। एक छोटी सी चिंगारी एक पेड़ को आग लगा सकती है और अंत में पूरे जंगल को जला सकती है। उसी तरह एक शब्द बड़े पापों को जन्म दे सकता है। वह आसपास के लोगों के विश्वास को भी नीचे गिरा कर बुरे परिणाम ला सकता है। हमें हमेशा अपने शब्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए ताकि हम ईश्वर की नज़र में संपूर्ण हो सके और हमेशा ईश्वर की महिमा गाते रहें। हम अपने शब्दों के द्वारा ईश्वर की महिमा छिपा भी सकते हैं और उनकी महिमा प्रकट भी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी अविश्वासी लोग हमारे कामों और शब्दों के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। एक अच्छा शब्द जो हम बोलते हैं वह ईश्वर की महिमा प्रकट कर सकता है, लेकिन एक अशिष्ट शब्द ईश्वर की महिमा छिपा भी सकता है। हमें हमेशा अच्छे शब्द बोलकर अविश्वासियों के लिए अच्छा उदाहरण दिखाना चाहिए ताकि वे ईश्वर की महिमा दे सके। ईश्वर बार बार शब्दों के महत्व पर जोर देते हैं। हमें ईश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं, तो हमें अच्छे शब्द बोलना चाहिए जिससे सामने वाले का भी अहित ना हो और हम खुद का भी अहित ना करें। शब्दों में बड़ा महत्व है। जो गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आता है तब देखना कि कैसे अपशब्द निकलते हैं, गाली गलौज निकलते हैं, तो दूसरों को तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन हम खुद की सेहत को भी नुकसान करवाते हैं। तो कभी हमें अपशब्द या बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर आता है। तो हमारे मन में हमें एक शांति होनी चाहिए। वो शांति कैसे आएगी? प्रभु नाम जाप से आएगी। और एक बात का संकल्प जरूर करना है, ये नए साल के जो रेजोल्यूशन आप बना रहे हैं उसमें एक रेजोल्यूशन ये भी बनाना है कि रोज एक जन की तारीफ आपको करनी चाहिए। एक जन की तारीफ करना लोगों का उत्साह बढ़ाता है। वो खुद ईश्वर के नज़रों में भी वो अच्छा बनता है। एक जन की आप रोज ऐसा संकल्प करें कि आप एक जन को खुश जरूर करेंगे, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा जरूर करेंगे। बिकॉज वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। वो दूसरों को प्रेरित करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं और खुद के हमारे मन में भी उत्साह भर जाता है। दूसरों की तारीफ करना सीखें, क्योंकि लोग आजकल दूसरों की तारीफ नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा करने में ही लोग लगे रहते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो दूसरों की निंदा नहीं कीजिए। जो दूसरों की निंदा करता है ना, वो दूसरों के पाप अपने सर ले लेता है। हाँ, ईश्वर ने कहा है, गीता में लिखा है कि जो दूसरों की निंदा करता है, वो जिसकी निंदा करता है ना, उसके पाप उसके सर चढ़ जाते हैं। तो याद रखना, अगर किसी को आपने अपशब्द कहे या गुस्सा किया या किसी की निंदा की, तो मतलब आप उसका पाप अपने सर ले रहे हैं। तो ध्यान रखें, अपशब्द नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरों की तारीफ करें, कुछ अच्छा लगे तो तारीफ के 2 बोल बोलने से आप देखिए शब्दों में इतना जादू है कि 2 अच्छे शब्द बोलने से, मीठे शब्द बोलने से लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है, लोग खुश हो जाते हैं और साथ में दुआएं देते हैं, क्योंकि हमें दुआएं कमानी है। हम पैसे तो बहुत कमा चुके, पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है। कमाना ही है
तो दुआएं कमाना चाहिए, क्योंकि दुआएं कमाने से ही हम ईश्वर के नज़रों में बड़े बनेंगे और ईश्वर को अपने करीब रख सकेंगे, क्योंकि दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ब्लेसिंग्स कमाइए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमेशा याद रखिए कि दुआओं में ही बहुत असर है, तो हमें दुआएं कमाना चाहिए और इतना याद रखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और हमारे भले के लिए ही होता है। तो हमें भक्तिमय जीवन की आशा करनी चाहिए, कृष्णमय जीवन की आशा करनी चाहिए। सब जगह भक्तिमय हो, कृष्णमय हो, हमारे ये साल पूरा सुखमय हो। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, स्वस्थ जीवन आप जिएं और लंबा जीवन जिएं और नए साल में आपको खूब तरक्की हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आज का लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।